वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लव क्लासेस। पल्लव क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे हासिल करें। अक्सर मुझसे क्लास में बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में हम अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो उन्हीं के लिए आज का जो मेरा वीडियो है कि हम परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाएं। उस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखें कि एक एग्जाम में आप इन टिप्स को अपनाकर आप भी अपना बेहतरीन एग्जाम में कर सकते हैं और अच्छे नंबर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माहौल जो हो गया है, वापस हम एक बार उस परिस्थिति में आ जाए जिसमें कोविड काफी तेजी से फैल चुका है। उसमें जो बहुत से विद्यार्थी ये वापस खुश हो रहे हैं या ऐसी भावना बना रखें कि इस बार वापस हमारे एग्जाम प्रमोटेड हो जाएंगे या हमें सरकार वापस पास कर देगी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी भावना न रखें। आप इस साल भी प्रमोटेड हो जाएंगे तो क्या अगले साल भी हो जाएंगे? नहीं, आप अगले साल भी वापस एग्जाम तो आपको देना ही चाहिए। आप ऐसी भावना न रखें। जो भी जीजीटी के छात्र जो तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम को वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की एग्जाम की तरह न देखें। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप उन्हें आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट्स की एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है उन्हीं की तरह देखें और आप जो ये तैयारी कर रहे हैं वो आगे आपके उसमें काम लगेगी। आप यह ना सोचे कि हम प्रमोटेड हो जाए तो पास हो जाएंगे, हमें वापस पढ़ना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप यह सोचे कि एग्जाम तो होना चाहिए। क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे देश में पबजी पर बैन होने पर लोग मतलब रोते हैं और हमारे देश में एग्जाम मतलब प्रमोटेड होने पर बड़ा खुश होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जिन छात्र अभी आपको ये समय मिला है, आप घर पर जो टाइम अप्रैल के महीने में जो एग्जाम होने वाले थे, आपको थोड़ा और ज्यादा समय मिला है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक्स्ट्रा जो समय मिला है, एक्स्ट्रा आपके पास जो टाइम मिला है, उस टाइम में आप तैयारी करें, ना कि आप इस टाइम को वेस्ट करें। तो इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप जो इस समय का प्रयोग, जो एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या क्या करना है और अपनी एग्जाम को किस तरह से एक नया मोड़ दिशा दिखाते हुए आप भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो मेरा वीडियो है, ठीक है, कि हम अच्छे नंबर कैसे लाएं। बेसिकली आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप उन्हें अप्लाई नहीं कर पाते। मैं आपको कुछ बिल्कुल ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं नया बताऊं और कुछ नया सीखूं। तो सबसे पहले कि अच्छे नंबर हम भी हासिल करने के लिए, चाहे फर्स्ट ईयर क्लास हो या सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हो या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, ये तीनों के लिए है कि कहीं ना कहीं सबसे पहली बात ये होती है कि आप हमें अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा सबसे पहले एक गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें ऑल ओवर परसेंटेज कितने चाहिए। अगर थर्ड ईयर का स्टूडेंट हो तो वो ओवरऑल देखे कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उसे कितना प्राप्त हुआ है, आगे उसे कितने लाने, तब जाके ओवरऑल उसका फर्स्ट डिवीजन बनेगा। अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो तो वो ऑलरेडी पहले से ये मान के चले कि मुझे आने वाले सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में भी अच्छे नंबर लाने, तो और सेकंड ईयर का जो स्टूडेंट है वो ये देखे कि फर्स्ट ईयर में इतने आए या कम आए, तो आगे वाले दिनों में, अभी वाले सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आने वाले दोनों एग्जामों को वो अपना को शेड्यूल बनाकर, एक गोल बनाकर, एक लक्ष्य मानकर चले, ताकि दोनों में अच्छे नंबर ला सकते हैं और अच्छे परसेंटेज बना सकता है। तो सबसे पहले एग्जाम में अच्छे नंबर आने के लिए आपकी गोल, आपका स्ट्रेटेजी होना बहुत बड़ा जरूरी होता है। बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी काम नहीं हो पाता है। जिस तरह से आप देखते हैं क्रिकेट में बड़े इंटरेस्टिंग के साथ में देखते हैं कैसे मैच में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है हर प्लेयर के लिए, हर बॉलर के लिए। तो आप भी एग्जाम में भी अच्छे नंबर आने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी होना, एक गोल सेट होना माइंड के लिए बिल्कुल जरूरी होता है। बहुत सी बातें मैं आपको नया सिखाऊंगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई आप इन्हें फॉलो जरूर करें। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए हमारा सेहत का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। सेहत जितनी आपकी अच्छी होगी, जितने आप अच्छे होंगे, जितने आप खुश रहेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड अच्छा होगा, उतना ज्यादा आप पढ़ पाएंगे, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, ज्यादा आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए, अपनी सेहत के लिए कहते हैं, हर कोई कहता है, मैं भी यही बात बोलूंगा कि आपको योगा, मेडिटेशन या वर्कआउट, आप तीनों में कोई भी चूज करें। ऐसा नहीं है कि आप नहीं वर्कआउट बोला तो वर्कआउट करें, नहीं एक्सरसाइज, आपको जो भी पसंद है, आपकी बॉडी को जो सूटेबल हो वो आप करें। अगर आपको योगा सूटेबल हो तो आप योगा करें, एक्सरसाइज करना चाहते हो एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, या मेडिटेशन करना चाहते हो तो मेडिटेशन, तीनों आप कर सकते हैं और अपनी सेहत का आप ख्याल रखेंगे। जितना आप सेहत का ख्याल रखेंगे, जितना आप अपनी बॉडी के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड सेट अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा आपका माइंड पढ़ने के मतलब आपको जल्दी से याद रहेगा और उतना आप कंसिस्टेंट होकर आप पढ़ाई करेंगे। तो उसके लिए सेहत बनाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपको खाने की पीने की जो चीजें, जो फास्ट फूड वगैरह, जो जंक फूड होता है, जो हमारा स्वास्थ्य को खराब होता है,
इन दिनों में उसे अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम दिनों में आप बीमार न पड़ जाए। तो सेहत का ख्याल रखना आपको बहुत बड़ा जरूरी होता है। नंबर 2 पे बात करेंगे हम हमारा डाइट प्लान। डाइट प्लान जैसे बात की थी मैंने, तो आपका पढ़ाई करते समय जिन दिनों में आपका डाइट प्लान बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा हेवी खाना खा रहे हो या ज्यादा एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो या ऐसी चीजें भी खा रहे हो जो आपको मतलब आपकी तबियत बिगड़ रही है, आपका हेल्थ खराब हो, ऐसी चीजें आपको नहीं खानी, उसे आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये आपकी खुद की कॉल होती है कि आप क्या चीजों को खाएं या किस टाइप से आप चीजें न खाएं कि आप बीमार ना हो। इसीलिए आपको अच्छी और हेल्दी वाली डाइट लेनी है, ताकि आप दिन के कम से कम 6 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे अपने अनुसार पूरे दिन पर आप पढ़ाई कर सके, ऐसी आपको डाइट लेनी है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि एक्शन नंबर लाने के लिए कि टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है। जो भी बच्चा टाइम टेबल बनाकर पढ़ेगा वो निश्चित ही अच्छे नंबर और सफलता को प्राप्त करता है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था या मैं बहुत से लोग जो अच्छे जो टॉपर होते हैं उनसे भी जब पूछते हैं तो ये सब भी यही बातें बोलते हैं कि टाइम टेबल आपका होना चाहिए। तो उसमें स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर टाइम टेबल कैसे बनाए, तो वो चीजें भी आप सीखेंगे तो आप अपनी खुद की कॉल क्या लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि टाइम टेबल भी आप अपना खुद का बनाइए, क्योंकि सबकी दिनचर्या, सबके जो घर का रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं, जो समय होता है पूरा अलग अलग तरीके से चलता है। तो उसमें आप टाइम टेबल अपना खुद का बनाइए, वीकली बनाइए और फिर मंथली के हिसाब से आप अलग अलग सब्जेक्ट को डिवाइड करके चलिए। जैसा कि मॉर्निंग में आप जल्दी उठिए, 5 बजे उठिए, जिसको जैसा सूटेबल हो इस टाइप से 6 बजे उठिए, कम से कम लमसम 6 बजे आपको उठ जाना चाहिए। तो उस तरह से टाइम टेबल बनाकर आपको देखना है कि सुबह का मॉर्निंग का टाइम, फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा करके, फिर आपका 2 घंटे मॉर्निंग का टाइम, फिर ब्रेकफास्ट, फिर दिन में थोड़ा रेस्ट और शाम को थोड़ा सा खेलना कूदना अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो भी करिए, और रात को आपकी थोड़ी सी स्टडी करके इस टाइप से आपका खुद का डे बाय डे पूरा उसका चार्ट बना, जिसमें आपकी पढ़ाई भी हो जाए, आपका फ्रेंड्स के साथ में बातचीत भी हो जाए, ग्रुप स्टडी भी हो जाए, सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टाइम टेबल से आप सारा दिन पढ़ाई करें, नहीं, आपकी पढ़ाई के साथ में सारी चीजें होनी चाहिए, तो ही आपके अच्छे माइंड सेट होकर आप नंबर ला पाएंगे। फिर आपको बोलूंगा कि आप एक नोट्स बनाए, जो भी टीचर्स ने आपको पढ़ा है उसके बाद में जो नोट्स आपके अवेलेबल होंगे, आप खुद के भी नोट्स तैयार रखें, खुद के नोट्स लिखे, तैयार करें, छोटे छोटे नोट्स बनाए और उन्हें देखें। ऐसा कहते हैं और ऐसा मानना भी, वैज्ञानिकों भी माना जाता है, जितना आप लिख कर याद करेंगे, जितने आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आपको याद रहेगा और आप ज्यादा लंबे समय तक उसे आप याद रखेंगे और आप उसे पढ़ पाएंगे। तो आप खुद के नोट्स को तैयार करें और अच्छे से उसे याद करें, ताकि परीक्षा के दिनों में आपको उस नोट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, ओल्ड पेपर को जरूर देखें। हम मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं कर पाते, ओल्ड पेपर को नहीं देखते। आप कोशिश करें, आप गूगल की साइट पे, जीजीटी की साइट पे आपको ओल्ड पेपर, पुराने पेपर मिल जाएंगे, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ उसमें 1 या 2 क्वेश्चन उससे मिलता जुलता जरूर आता है। तो पुराने पेपर को आप जरूर देखें, क्या उसमें पूछा गया है, क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, ये सभी चीजें आप जरूर देखें कि किस टाइप से ओल्ड पेपर बना है। हमें उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फिर आप उसका रिवीजन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि रिवीजन करना। हम क्या करते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई तो कर लेते, पूरा पढ़ लेते, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते। टॉपर्स खुद भी ये बोलते हैं कि जितना आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे उतना आप अच्छे नंबर नहीं पा पाएंगे। तो जितना आपने पढ़ा उसका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि रिवीजन करना उसका बड़ा जरूरी है, ताकि हम अपने आप का अवलोकन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं हमने कितना सीखा है और हमें कितना आया। इसीलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बार पढ़ने के बाद में दूसरी बार उसका रिवीजन आप अवश्य करें। और अंत में मैंने लिखा है बेसिकली इसका मोबाइल, देखो दोनों तरीके से। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको बिल्कुल डिस्टर्ब करेगा। आप जहां पर पढ़ाई करें, जिस टेबल पर पढ़ाई करें, जिस रूम में पढ़ाई करें, उस रूम में आप मोबाइल को जरूर मत रखिए। आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज बिल्कुल दूर रखिए। मोबाइल को आप बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। पढ़ते समय उसका बिल्कुल भी आप प्रयोग नहीं करें, वरना आप ऐसा होगा कि आपका मन बार बार लगे और आप कंसिस्टेंसी के साथ में आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाएगा। अंत में चलते हैं कि लास्ट ये होता है कि जितना भी पढ़ने के बाद में, जितनी सारी स्ट्रेटजी बनाई है आपने साथ करने के बाद में, आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी। कॉन्फिडेंस नहीं रख पाएंगे, मन में एक विश्वास है कि नहीं, मुझे जो पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे आता है और मैं ये लिख लूंगा, ये सारी चीजें मैं कर लूंगा। और कम से कम रात को 6 से 8 घंटे के लिए आप नींद निकाले, आराम करिए। तो इसी शेड्यूल के साथ में आप पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अच्छी हेल्थ डाइट लेंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे किस किन सब्जेक्ट को दिन में कैसे पढ़ना है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है। ठीक है, नोट्स को तैयार करिए, पुराने ओल्ड पेपर को देखिए,
रिवीजन करिए, मोबाइल का ज्यादा से कम प्रयोग करिए। हाँ, मोबाइल का प्रयोग आप तब से जब आपने पढ़ लिया है, उस टॉपिक के बारे में और ज्यादा डिटेल देखना चाहते हैं, तो आप उस टॉपिक पे मोबाइल में यूट्यूब पर सर्च करके आप बहुत सारे वीडियोस टॉपिक के रिलेटेड आप देख सके। तो सही चुनाव करके अपना मोबाइल का प्रयोग करें और विश्वास रखेंगे बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ आप निश्चित तौर पर जीत आपकी होगी। आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आप भी अच्छे नंबर ला पाएंगे। साथ ही अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम एग्जाम में जो हमारी हैंड राइटिंग होती है या ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है जो हमारा एग्जाम में हम कैसे लिखे। तो मैं बेसिकली बात देखा है, मेरे साथ के कई से स्टूडेंट होते थे, मेरे खुद के भी द्वारा देखा गया कि मैक्सिमम लड़के जो होते हैं कम से कम परीक्षा के दिन 22-23 पेज भर के आते थे। और कुछ ऐसे मेरे साथी थे मेरे साथ में राहुल करके लड़का था, वो भी मतलब कम से कम वो 12 या 13 या 15 पेज भर के था, तो भी वो मतलब मैक्सिमम नंबर लाता था और अच्छे नंबर लाता था। तो हमें भी ऐसा कोई ना कोई ऐसा कौशल, हमारे पास ऐसी स्किल होनी चाहिए कि हम एग्जाम में किस टाइप से हमारा जो प्रदर्शन है किस टाइप से ऐसे इम्प्रेस करें कि सामने वाले को एग्जामिनर को हमारी हैंड राइटिंग वगैरह हमारा कौशल अच्छा लगे, ताकि हमारा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सके। तो उसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम के अंदर आपको कैसे लिखना है। सबसे पहली बात, हमेशा एग्जाम के दिनों में जब आप जाएं तो हमेशा कम से कम आधा घंटा पहले हमें अपने एग्जाम के सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जितना आप लेट जाएंगे, 10 मिनट लेट जाएंगे, 10 मिनट लेट जाएंगे, तो आप क्या जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप भूल जाएंगे। इसलिए जल्दी आधा घंटा पहले जाके अपने सीट पे बैठ के आप अपने आप को निश्चित, हाँ मेरी सीट पे बैठ जाएंगे, ताकि आपका माइंड सेट हो जाए। दूसरी बात, पेपर मिलने के बाद में आपको पूरे पेपर को एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि किस टाइप के पेपर पूछा गया है और अभी जो नया पैटर्न दिया गया है वो कैसे पैटर्न के अकॉर्डिंग है और कैसे क्वेश्चन है, उसके सारा इंस्ट्रक्शन आपके पेपर के ऊपर लिखा होता है और आप उससे आसानी से पढ़ लीजिएगा। फिर बात करूंगा अगला, हमेशा एग्जाम में जो भी आप एग्जाम इस सब्जेक्ट का एग्जाम देने जाते हो, जिसका ये पेपर हो, आप ये बात मतलब बांध के जाएं, घर से नोट करके जाए, एक निश्चय बना लें कि मैं एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आऊंगा। मैक्सिमम स्टूडेंट को पूछता हूँ, बड़ी आसानी से खुश होकर बोल देते कि सर 2-3 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए। नहीं, वो बड़े दुख की बात है। हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को करना, हल करना अनिवार्य होता है। इसलिए मन में आप ये भी मान के चले कि मैं सारे क्वेश्चन को हल करके आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं उसे, ठीक है। तो अच्छे नंबर इस टाइप से हमें लाने हैं। फिर आप ब्लैक स्याही का पेन का यूज कीजिए। एग्जाम में जब भी आप कॉपी को लिखेंगे, जब भी आप कॉपी को भरेंगे, तो आपकी जो हेडिंग्स होंगी, जो पॉइंट्स होंगे, आप उन्हें ब्लैक स्याही से लिखिए, ताकि आपका हाईलाइट लिखेगा और अच्छा आपका शो दिखेगा और आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। एग्जाम तो हर कोई लिखता है, लेकिन आपकी कॉपी कुछ डिफरेंट लगेगी कि नहीं यार बंदे ने लिखा है या स्टूडेंट ने अच्छा लिखा है, ताकि आपकी कोई एक अच्छी छवि वहां पर एग्जामिनर को दिखाई दे। तो ब्लैक स्याही का यूज करें। दूसरी बात, आपको क्या करना है कि जितने प्रश्न हो जाने के बाद में अगर लास्ट में आपको टाइम मिल जाए तो उन सब के ऊपर आपको लाइनें खींच लेनी है। एक चीज और मैं बात बताना चाहता हूं आपको कि जहां पर भी आपका पॉइंट्स वाइज होता है, जैसे मान लो कि आप किसी क्वेश्चन के अंदर आपकी प्रगति, उद्देश्य या क्षेत्र को लिखने आ रहा है, तो उसे लिखने के लिए आप क्या करें, एक चार्ट के माध्यम से शो करें। जैसे प्रगति होगी तो आपने एक आयत की तरह मतलब डिब्बा बना दिया और लाइन करके आपने उसको क्रिएटिव तरह से दिखाया। तो ये क्रिएटिव चीजें आप करेंगे तो आपकी कॉपी थोड़ा अलग दिखाई देगी और आपके नंबर अच्छे आएंगे। दूसरी बात, जब हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जब 10 नंबर वाला, उसको लिखने के लिए आपको इस टाइप से लिखना चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन हमने कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप एक नंबर वाले क्वेश्चन तो आसानी से लिख दो कि एक लाइन में आंसर लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में निबंधात्मक जो प्रश्न, अतिलक्षणात्मक जब आएगा और निबंधात्मक आएगा, तो निबंधात्मक जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसे लिखने के लिए आपको देखना है कि हम उसे कैसे लिखना है। जैसा कि कोई प्रश्न पूछा जाएगा, उसकी परिभाषा टॉपिक के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा बताते हुए उसके क्षेत्र और उसके विशेषता को विस्तार से बताकर समझाइए। तो जब उसकी शुरुआत करते हैं, जब हम 10 नंबर वाले प्रश्न की शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखना अनिवार्य होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखनी होती है कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या है। फिर उसका अर्थ लिखिए, ऑथर्स के अनुसार अर्थ लिखिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी परिभाषा लिखिए तो ऑथर्स के नाम के साथ में जरूर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को आपका अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा। फिर उसकी अर्थ लिखने के बाद उसकी परिभाषा लिखिए। फिर आप उसके अर्थ पॉइंट वाइज सारे लिख दीजिए और विशेषता लिखने के बाद में अंत में निष्कर्ष लिखिए। इस टाइप का पैटर्न आप अपनाएंगे तो आप 10 नंबर वाले क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 8-9 नंबर अच्छे से ला पाएंगे, उससे ज्यादा नंबर आप हासिल कर पाएंगे।
तो प्रस्तावना लिखने, फिर उसका अर्थ, परिभाषा, इस टाइप से चार्ट वार्ट बना के, ये थोड़ी सी क्रिएटिव चीजें आप एग्जाम के अंदर करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो ही आप एग्जाम में नंबर अच्छे ला पाएंगे। क्योंकि आपने तैयारी अच्छी से कर ली, ढेर सारा पढ़ लिया, लेकिन आप एग्जाम में भी तो लिखना होता है, क्योंकि हैंड राइटिंग जो हमारी होती है वो मोस्ट ऑफ होती है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बताया कि आपको ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को ये जरूर बता देना कि सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। और एक और मोस्ट ऑफ बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा एग्जाम जब आप लिखे तो आप टाइम मैनेजमेंट करिए। आपको घड़ी पहन के जाइए, अगर आपके पास घड़ी नहीं है तो सामने आपका जो भी एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम ले रहा है, उससे पूछिए कि सर क्या टाइम हो रहा है, अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेज। आप ये टाइम मान लें कि इतने टाइम में मुझे ये क्वेश्चन करना है, इतने टाइम में ये वाला क्वेश्चन करना है, और बाकी जो बचता है उसमें इतने टाइम, तो आप टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, टाइम के अनुसार करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर वादा करता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि मैं इसी तरह से एग्जाम देता था, तो मेरे कलम से एक भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटता था और सारे क्वेश्चन हो जाते थे। तो आपको भी टाइम मैनेजमेंट करने के लिए ये जरूरी है कि आप घड़ी पहन कर जाएं और घड़ी के अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेजमेंट करिए और एग्जाम को लिखिए। दूसरी, ये सही बताने के बाद में अक्सर स्टूडेंट ये सारी चीजें लिखने के बाद में ये कहते हैं कि सर मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं एग्जाम में अच्छा नहीं लिख पाता हूँ। तो उन्हीं के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी अच्छा टाइम मिला आपके पास में, एग्जाम थोड़े लेट है, तो आप अभी लिखने की प्रैक्टिस करें, अपनी हैंड राइटिंग स्किल को सुधारें, ताकि आप भी एग्जाम में लिख पाएंगे। तो नोट्स बनाते समय जो भी आपके वर्ड लिखने में दिक्कत होती है, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो यही तो वो टाइम मिला है। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको जो टाइम मिला एग्जाम के अंतर्गत, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, या जो आपको जो टाइम मिला, एग्जाम थोड़ा डिले होगा, जो लेट होगा, या ना जब समय में जब भी होगा, तो मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये समय का प्रयोग करें, इन्हें आप अपनी हैंड राइटिंग सुधारें, आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो कमी है, उसे सुधारने का प्रयास करें। मैं वादा करता हूँ निश्चित तौर पर आप ये सब चीजें अप्लाई करेंगे तो आप भी परीक्षा में नंबर अच्छे लाएंगे। ये विद्यार्थियों, ये छात्रों, ये समय बार बार नहीं आएगा, समय अभी आपके हाथ में, निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। मैं आशा करता हूँ आपका ये वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ में थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।